नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताज़ा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशनल सेंटर झारखंड। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जो भी इस चैनल पे अभी स्टूडेंट या फिर जो भी साथी पढ़ रहे होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो कृपया चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर ले। नए हो तो जल्द से सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि आप लोगों के साथ इस तरह का मैं सारा कंटेंट लेकर के आता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या साथियों, डायन कुप्रथा के बारे में। आज भी हमारा अध्याय 3 ही रहेगा, लेकिन अध्याय 3 में जो हम लोग आगे पढ़ना बाकी था वो हम लोग पढ़ेंगे, यानी डायन कुप्रथा का कहा जाए तो पार्ट 2 जो है सो आज हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? पार्ट 2। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले मैं एक जानकारी और आप लोगों को दे दूं कि हमारे जो भी साथी थे जो क्लास 6 के भी पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैंने बताया था कि आपके जो दीदी भैया लोग हैं वो क्लास 7 का और क्लास 8 का, इन दोनों का पॉलिटी का स्टार्ट होने वाला है बैच आज से। वो आज से स्टार्ट होगा। अभी क्लास 6 का चल रहा है, यानी आप लोगों का क्लास चल रहा है। उसके बाद क्लास 7, उसके बाद क्लास 8 का होगा क्लास। ठीक है साथियों, चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। क्या है आज का मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन है डोंट स्टॉप व्हेन यू आर ट्राइड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी कहने का मतलब है कि आप तब तक अपने प्रयास को बंद ना करें, तब तक अपने प्रयास को ना रोकें जब तक आप सफल ना हो जाएं उस काम में जो काम आप कर रहे हो ना। यानी जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हो, अगर आप खाना खाने बैठते हो तो खाना खाने के बाद ही आप उठते हो जब पूरा आपका खाना खत्म हो जाता है और आपका पेट भर जाता है। उसी तरह से कहने का अर्थ यह है साथियों कि आप जब पढ़ाई कर रहे हो या फिर अपना कोई भी ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे कि आप के लाभ के लिए, या फिर कहा जाए तो आप कुछ जॉब कर रहे हो, जब तक आप उसमें सफल ना हो या फिर जब तक पढ़ाई कर रहे हो, खास करके स्टूडेंट लोग इसे पढ़ाई में ही ले, क्योंकि उन लोगों के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये ना, मोटिवेटेड रहने के लिए। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप ये सोच लिए हो कि आज का मेरा, जैसे मान लेते हैं आज का आपने टारगेट कोई फिक्स किया। आप सुबह उठिए, सुबह उठने के बाद आप एक टारगेट बनाइए अपनी कॉपी में, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का एक छोटा सा टारगेट बनाइए कि आज हमें दिन भर में क्या क्या काम करने हैं। उस टारगेट को आप पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि एक ही दिन आप 10 घंटा का टारगेट ले लिए और 10 घंटा पढ़ने का ही टारगेट ले लिए, 10 घंटा पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो जो है सो सही नहीं रहेगा। जैसे मान लो आप खाना खाते हो, खाना खाते हो, अगर आपने, आपके पास, आपके क्षमता है रोटी खाने का, 4 रोटी खाने का, आप एक ही दिन खा लेते हो 10 रोटी, तो आपका बॉडी तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा उस खाने को, रोटी को। तब तो फिर आपका बाथरूम आना जाना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है सो सुबह उठिए, अपना एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास कीजिए, उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास कीजिए। जब तक आपकी टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक आप उस काम को ना छोड़े, उस टारगेट को पूरा करने में अपना पूरा योगदान दें, 100% एफर्ट लगाएं। ठीक है साथियों, यानी आप लोगों को जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो, जब तक कोई काम पूरा ना हो, उसे आप लोग बीच में ना छोड़े, उसे पूरा अंजाम देने के बाद ही, सफल होने के बाद ही उस काम को छोड़ें। ठीक है, चलिए साथियों तो आज का मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हमने पढ़ा था पिछले क्लास में साथियों डायन कुप्रथा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डायन कुप्रथा। डायन कुप्रथा में यह एक सामाजिक समस्या किस तरह से है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। हकीकत उसका क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। और मैंने बसंती की कहानी भी बताई थी। आपके बुक में जो कहानी है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो है सो बसंती के साथ किस तरह का भेदभाव किया गया था डायन कुप्रथा को लेकर के ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे डायन प्रथा पर ग्रामीणों की क्या सोच है, ग्रामीण जनता क्या सोचते हैं, गांव के लोग, गांव के जनता क्या सोचते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, डायन कुप्रथा के बारे में ना। तो गांव के जो है ना सो आम जनता जो है, आम जनते लोग जो हैं, उन लोगों की धारणा जब बैठती है, उन लोगों की धारणा इस तरह की कुछ होती है कि जो डायन है, जो डायन विद्या है, डायन विद्या एक ऐसी शक्ति है
जिसका प्रयोग करके वो किसी को भी कोई भी बीमारी दे सकती है, किसी को भी बीमार कर सकती है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी को भी किसी के घर में अशांति पैदा कर सकती है। इस तरह का अंधविश्वास गांव के लोगों के मन में, ग्रामीण लोगों के मन में भरा हुआ है, बैठा हुआ है। अब उन लोगों का मन में एक और विचार है कि मंत्रों का उच्चारण करके, जो डायन लोग जो हैं उन लोग इस तरह का कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, उनके पास इस तरह का अलौकिक शक्ति रहती है कि उस शक्ति से वो किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं, किसी को भी अपने उस विद्या से जो है सो बीमार करने की शक्ति रखते हैं, बीमार कर देते हैं किसी को भी। इस तरह का मतलब मन में अंधविश्वास भरा हुआ है और ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को गौर है। अच्छा चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को, अगर ऐसी बात है, अगर डायन के पास यानी औरत के पास ये चीज है, अगर ऐसी अलौकिक शक्ति है, तो वो अपना फिर अपने सुरक्षा में उसे क्यों नहीं उपयोग करती है? पहला क्वेश्चन। अगर ऐसी बात है कि वो उस शक्ति से किसी को भी बीमार कर सकती है, तो खुद बीमार होती है, तो वो क्यों नहीं सही कर लेती अपनी बीमारी को? इस तरह का अगर क्वेश्चन आप अगर मन में अपने उठाएं, इस तरह का बात को अपने आप में रखें, तो आपको डायन कुप्रथा एक मजाक लगेगा और ये भद्दा एक मजाक ही है, अंधविश्वास है। इसके प्रति आप लोग जो है सो सतर्कता बरतें और हमेशा एक दूसरे को सजेस्ट करें कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग अगर कोई भी बीमार है तो वो डॉक्टर से जा करके मिले, वो उस बीमारी का अंदर तक, तह तक जा करके उसका सॉल्यूशन निकाले, उसका समाधान करे। ऐसा नहीं है कि कोई डायन है जिसके पास कोई अलौकिक शक्ति है, जिसके पास कोई ऐसी मंत्र है, कोई विद्या है जिससे कि वो आपको बीमार बना दी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह का सोच जो है सो गांव के लोगों में, गांव के जनता में होता है। तो इस सोच को क्या करना है साथियों? बदलना है। आप लोगों को इस तरह का प्रयास करना है। चलिए आप लोग तो प्रयास कीजिएगा, हम लोग सभी लोग प्रयास करेंगे। लेकिन डायन बिसाहा जो अंधविश्वास है, इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए सरकारी प्रयास कुछ किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। यानी डायन कुप्रथा को, डायन बिसाहा को, इन सभी को, इस तरह का अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमारी सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट जो है, उसने कुछ कदम उठाए हैं या कोई प्रयास किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। हम लोग तो प्रयास करते ही रहेंगे कि इस तरह का अंधविश्वास में नहीं रहना है। तो झारखंड सरकार जो है सो डायन बिसाहा अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है कि इस तरह का डायन बिसाहा जो अंधविश्वास है इसको खत्म किया जाए। किस तरह से खत्म किया जाए? तो शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यानी अगर शिक्षित लोग हमारे गांव में, हमारे समाज में ज्यादा रहेंगे, पढ़े लिखे ज्यादा लोग रहेंगे, तो इस तरह का जो है अंधविश्वास पैदा नहीं होगा। गांव में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, यानी गांव में जो है सो जागरूक होने के लिए गांव वासियों को, ग्रामीण लोगों को, कि इस तरह का अंधविश्वास अपने मन में ना पाले, इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है ना। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कुछ अखबार में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि डायन बिसाहा के नाम पर प्रताड़ित करने वाला धराया ना, इस तरह का जो है सो। और मैं थोड़ा जूम कर दूं आप लोगों को तो दिखे यहाँ पे कि क्या लिखा हुआ है। डायन प्रथा जागरूकता रथ में अनुयायी एक महिला की जान गई, एक महिला की जान। इस तरह का जो है सो प्रताड़ित किया जाता है महिला को, इस तरह का नहीं करना है ना। ये सब सरकार जो है इस तरह का इस पे अभियान चला रही है, रोक रही है। एक टोल फ्री नंबर भी है झारखंड सरकार द्वारा जो कि 181। अगर आपको इस तरह का कुछ संदेश मिलता है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, कि ये जो है सो डायन है, वो उसका जो हस्बैंड है सो उसका पति जो है सो बिसाहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं और उस पे जो है सो प्रशासन एक्शन लेगी, सरकार इस पे एक्शन लेगी ना। चलिए, नुक्कड़ नाटकों, समाचार पत्रों, पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों से इस सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है हमारी, सरकार जो हमारी है, वो नुक्कड़ नाटक जो है सो कुछ खेले जा रहे हैं गांव में जा करके। जैसे मैंने भी देखा था जब मैं सरकारी स्कूल में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, शायद स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड में था, 6 क्लास में था उस समय। मैंने देखा था कि हमारे स्कूल में भी जो है सो ये नुक्कड़ नाटक करने आए थे। नाटक जो है सो हमारे स्कूल में, विद्यालय में भी हुआ था।
समाचार पत्रों में भी इस तरह का, जैसे ये जो है सो समाचार पत्र, ये अखबार है, इसमें भी इस तरह का खबर बताया गया है कि इस तरह का जो है सो जागरूकता फैलाया गया है कि ऐसा प्रताड़ित करने वाले को धरा गया, पकड़ा, मतलब कि उसे जो है सो अरेस्ट किया गया, पुलिस उसे सजा देगी, इस तरह का जो है सो अभियान फैलाया जा रहा है। और इस तरह का अन्य माध्यमों से जो है सो सामाजिक बुराई को जड़ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रयत्न किया जा रहा है। आप लोग भी अगर कहीं भी ऐसा कुछ दिखे तो आप लोग जो है सो 181 यानी 181 नंबर पे, टोल फ्री नंबर है, इस पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि इस तरह का उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उस औरत के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। डायन कुप्रथा मानव सभ्यता और उसकी सुसंस्कृति पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। डायन कुप्रथा जो है सो मानव सभ्यता पर, सुसंस्कृति का एक, मतलब उस पे धब्बा जैसा है, उस पे एक इस तरह का धब्बा लग जाता है, इस तरह का चिन्ह लग जाता है, इस तरह का प्रश्न चिन्ह, इस तरह का क्वेश्चन खड़ा होता है, इस तरह का जो है सो संदेह खड़ा होता है कि उस पे एक मुहर जैसे नहीं होता है कि मुहर मार दिया जाता है, उस तरह का धब्बा लगा दिया जाता है, उस तरह का जो है सो एक प्रश्न चिन्ह की तरह ये खड़ा होता है। अधिक चिंता की बात यह है कि अत्याधुनिक विचारों और वैज्ञानिक सोच वाली इस दुनिया में डायन के अस्तित्व पर विश्वास करने वाले लोग जो है सो बड़ी संख्या में है, बड़ी जमात में है ना। इस तरह का जो है सो विश्वास करने वाले डायन प्रथा पे, इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, फिर भी जो है सो डायन को प्रथा पे इस तरह का जो है सो इस तरह से विश्वास करते हैं। इस तरह की अंधी अवस्था मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की तमाम बुलंदियों को ध्वस्त कर देगी। इस तरह का जो है अंधी आस्था, इस तरह का सोच मानव सभ्यता का जो संस्कृति है और उसका विकास है वो सारा रुक जाएगा। सारा बुलंदी जो, जैसे जो भी एक ऊंचे पोस्ट पे जा रहा है, जो बुलंदी छू रहे हैं, जो है सो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस तरह का सोच जो है सो उन सभी को धड़ाम से नीचे गिरा देगा। यह कितना बड़ा अंतर्विरोध है कि एक तरफ तो हमारा दावा जीवन के तमाम रहस्यों को खोजने में लगा है, वहीं डायन मानकर स्त्री की हत्या कर देने की सोच भी हमारे समाज में मौजूद है। देखिए साथियों, सही कहा गया है कि हमारे समाज में है जो है सो इस तरह का एक अंतर्विरोध है, इतना बड़ा अंतर्विरोध है कि एक तरफ हमारा दावा है कि जीवन को जो है सो तमाम रहस्यों से खोज निकालना है, मतलब एक तरह से साइंस की दुनिया में हम लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में ही इस तरह का जो सोच है, इतनी गंदी सोच जो है, इस तरह का सोच है कि किसी को भी डायन मानकर, किसी स्त्री को डायन मानकर उसकी हत्या कर देना, इस तरह का सोच भी हमारे समाज में बसता है। इस तरह का सोच से दूर रहें, इस तरह के सोच को आप लोग सजग बनाएं, एक पढ़े लिखे समाज के रूप में इसे उभरते हुए बनाएं, दिखाएं ना। उसके बाद है साथियों, ये देखिए कुछ दिखाया गया है यहाँ पे पोस्टर्स, ये जो मैं लेकर गया हूँ यहाँ पे सारे आपके बुक में दिए हुए हैं। हाँ भाई, याद हो तो मैं आप लोगों को सबको ये भी बता दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि पढ़ते समय आप लोग इतना मशगूल हो जाते हैं कि आप लोगों को कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है ना। चलिए, खैर ये सब बातें तो होती रहेगी, आगे हम लोग जानते हैं। डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए 2001 में कानूनी रूप से निम्न प्रावधान किए गए थे। मैंने बताया था ना आप लोगों को पिछले क्लास में कि मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को साथियों कि डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए जो है सो 2001 में, वर्ष 2001 में कानूनी रूप से निम्न तरह के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, बहुत सारे कानून पारित किए गए हैं कि अगर कोई किसी पे डायन का विरोध आरोप लगाता है, डायन कहता है, उसे डायन मानता है, या डायन मान करके या विषाहा मान करके उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, मानसिक शोषण उसका करता है, तो उस पे भी कुछ जुर्माना है, उसे भी उम्र कैद की कुछ सजा है, कितने कैद की सजा क्या है, वो सारा किस तरह का दंड दिया गया है, ये सारा मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा ना। पहला प्रावधान क्या है ये चीज देखते हैं ना। 2001 में जो पारित हुआ है सो, किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति को 3 माह की सजा या 1000 रुपए जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं।
मैं आप लोगों को जो ये पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा साथियों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, डायन कहकर किसी महिला का शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। 6000 रुपया उससे जुर्माना भरवाया जा सकता है, सॉरी 2000 रुपया जो है सो उसमें जुर्माना रखा जा सकता है, और 6 महीना तक का उसे जेल में कैद किया जा सकता है, या फिर दोनों जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है ना। किसी को डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड, किसी डायन के रूप में पहचान करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा समाज के अन्य लोगों को उकसाने या षड्यंत्र करने वाले को 3 माह की सजा या 1000 रुपए की जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। इस तरह का कुछ प्रावधान किया गया है। यदि किसी को डायन के नाम पर तंग किया जा रहा तो तुरंत पुलिस को 100 नंबर पर डायल कर सूचना दी जानी चाहिए। प्रखंड स्तर पर बाल विकास पदाधिकारी को प्रचार प्रसार के लिए सुरक्षा अधिकारी बनाया गया है। एक काम करता हूँ साथियों, मुझे जहां तक लगता है ना कि ये जो 2001 का जो कानूनी जो रूप से जो पारित किया गया है प्रावधान, इसे मुझे लगता है कि आप लोगों को, मैं खुद से सेटिस्फाइड नहीं हूँ भाई, कि मैंने एनालिसिस किया है, अच्छे से पढ़ लिया, इसको सब बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से लग रहा है ना कि इसे मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्या है। एक काम करता हूँ, ये जो है आपका 2001 वाला जो कानून रूप से जो प्रावधान लाए गए हैं डायन प्रथा के लिए, और ये जो है डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव, ये दोनों जो है ना, ये दोनों जो टॉपिक है, इसको जो है सो मैं शाम को एक सेशन रखता हूँ, ठीक है, शाम में एक और क्लास आप लोगों का लेता हूँ। इसमें मात्र मैं यही 2 पॉइंट बताऊंगा, आपका डायन कुप्रथा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 अध्याय नंबर 3, यही चीज मैं सिर्फ बताऊंगा कि 2001 में पारित किए गए कानून कौन कौन से थे, जिसमें कि डायन किसी को कहना या डायन मानना या उसके साक्ष्य कुछ प्रूफ पेश करना क्या क्या है, सारा नियम मैं इसमें बताऊंगा। और ये जो है डायन कुप्रथा से बचने के कुछ सुझाव हैं वो भी मैं बताऊंगा, और वो मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं, ये जो पीछे बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाला देखिए, मैं दिखा दूं कैमरा उठा के, ये देखिए, ये जो बोर्ड दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे मैं बताऊंगा, वहां पे मैं एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को लिख करके अच्छे से समझा करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आए, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसका मैं जो हूँ सो एक सेशन रखता हूँ शाम को आप लोगों का रहेगा सेशन करीब 8 साढ़े 8 बजे, 8 से 8 बजे या साढ़े 8 बजे आप लोगों का सेशन रहेगा। इसका जो है सो सेशन में आप लोगों को एक अच्छे तरीका से इसका वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा, इसका मैं सेशन रखता हूँ अलग से, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। ये 2 टॉपिक है, याद रखिएगा कि शाम में 8 बजे या फिर 8:30 में, ठीक है, 8:30 बजे आप लोगों का कभी भी ये दोनों में से, मतलब उस समय यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा ये वीडियो, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, प्रीमियर हो जाएगा उस समय, ठीक है। इसका जो है सो ये पॉइंट और एक ये पॉइंट दोनों आप लोग नोट कर लीजिए, डायन कुप्रथा से बचने के सुझाव और डायन प्रथा को समाप्त करने के लिए जो 2001 में कानून प्रावधान दिए गए हैं वो चीज, ठीक है। ये दोनों जो है सो, ये दोनों टॉपिक मैं शाम को क्लियर करता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, और अपने साथियों में शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण शब्द कुछ लेकर के आया हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। आपका चैप्टर हो जाएगा आज खत्म शाम को, क्योंकि ये 2 टॉपिक जो मैंने बोला अभी बचा हुआ है वो चीज बताऊंगा, उसके बाद आपका चैप्टर इति ध्यायो समाप्त। महत्वपूर्ण शब्द ये है कि डायन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विच कहा जाता है, त्रासदी यानी ट्रेजेडी, ठीक है, अंधविश्वास, सुपरस्टिशन, कुरीति, माल प्रैक्टिस, मानव सभ्यता, ह्यूमन सिविलाइजेशन, प्रतिद्वंदिता, रिवेलरी, प्रयास, एफर्ट, हकीकत, ट्रूथ और वजह, इन सभी का जो है सो ये रीजन, ये जो है सो सभी का वर्ड मीनिंग था, आप लोग ये जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आपका बुक का जो है सो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आप लोग क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल मेरा जो है
पावन सिंह सर टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा मेरे नाम से, पावन सिंह सर से। वहाँ पे मैं अभी डाल दूंगा PDF बना करके, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। डायन प्रथा एक कौन सा सामाजिक क्या प्रथा है, कुप्रथा है, क्या है, वो सारा आप लोग भर लीजिएगा, अपने से बनाइएगा। जहाँ दिक्कत होगा आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। ये सारा आप लोग क्वेश्चन में आप लोगों के लिए मैं लेकर के आए, आप सभी लोग आप लोग ये बना लेंगे, जरूर बना लेंगे, क्योंकि सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, आपका अध्याय जो हुआ अध्याय समाप्त। उससे पहले मैं फिर से एक जानकारी आप लोगों को ये दे दूं कि जो क्लास 7 वाले आपके जो भैया या दीदी हैं और क्लास 8 वाले जो भैया और दीदी हैं, उन सभी को आप लोग बता दीजिएगा कि क्लास 7 का भी जो है सो इसके बाद जस्ट क्लास होगा, और क्लास 8 का क्लास 7 के बाद होगा। उन सभी को बता दीजिएगा, वो सभी पॉलिटी का क्लास कर लेंगे और पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए साथियों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व तो इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।